आईबीएस ठीक क्यों नहीं होता है? आप डॉक्टर चेंज करते हो, मेडिसिन चेंज करते हो, डाइट प्लान चेंज करते हो, आपके सिम्टम्स फिर भी नहीं जाते हैं, आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है, टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं और आप परेशान हो जाते हो कि मेरा आईबीएस ठीक क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं पता लग रही है, क्योंकि आप रूट कोज पे वर्क नहीं करते। जो आईबीएस का रूट कोज है वो मैंने आपको बताया, माइंड और गट का कनेक्शन है, जो इसे हम स्टेप बाय स्टेप चलकर रिड्यूस कर सकते हैं। आईबीएस के सिम्टम्स को जीरो किया जा सकता है। आज के बाद आप भी यही बोलने की कोशिश कीजिए कि आईबीएस के सिम्टम्स को हम जीरो करना है, आईबीएस के सिम्टम्स को रिवर्सिबल करना है, आईबीएस फ्री लाइफ जीनी है, आईबीएस का क्योर करना है, आईबीएस का क्योर करना है। ये सब चीज़ें सोच सोच के आप परेशान होते रहते हो, गूगल करते हो और गूगल से आपको आंसर नहीं मिलता है। तो यही सब कारण है कि आपके आईबीएस की समस्या ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि आप रूट कॉज पे वर्क नहीं कर रहे हो। रूट कॉज पे वर्क करने के लिए अब मैं आपको कोई ऐसा जादू मंत्र तो नहीं दे सकता कि एक चीज़ में एक लाइन में आपको बता दूं कि ये चीज़ फॉलो करो और आप बिल्कुल वो चीज़ फॉलो करो और आपका आईबीएस बिल्कुल ही सिम्टम्स जीरो हो जाए। ऐसा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप जर्नी होती है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। मेरे को भी बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम थी, मैंने भी स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझा। ठीक है, मैं समझता हूँ इसमें परेशानी होती है, माइंड बहुत ज़्यादा इसमें भागता है, परेशान होता है, नेगेटिव होता है, कई बार मोटिवेशन मिलती है, कई बार हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें क्यों हो गई, कोसते हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक है, एक फेस होता है, एक लाइफ का फेस होता है, इसको भी निकालना पड़ता है। लेकिन आपको ये चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि कोई भी आपका आईबीएस ख़त्म नहीं कर सकता। मैं सपोर्ट का काम कर सकता हूँ, आपको मैं कुछ सप्लीमेंट बता सकता हूँ जो आपकी मदद करेंगे। आपको थोड़ा बहुत वीडियो से मेरी गाइडेंस मिल सकती है। पेड गाइडेंस के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपकी बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। जो भी आईबीएस में आपके सिम्टम्स को रिवर्सिबल करने का मकसद स्टार्ट होएगा, उसमें सबसे पहला स्टेप होएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आप पहला स्टेप ले लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आप बोलेंगे कि हाँ भाई अब मेरी बारी है। जैसे आपने अपने आईबीएस के सिम्टम्स को जीरो करा, मैं भी अपने आईबीएस के सिम्टम्स को जीरो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए, तो मैं मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और जब आपके माइंड के अंदर ये क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं खुद ही अपने आईबीएस के सिम्टम्स को जीरो कर सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा सिर्फ मेरी मदद कर सकता है, तो आपका पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा। दूसरे स्टेप में हम बात करेंगे आईबीएस के सिम्टम्स को रिड्यूस करने की। जैसे कि किसी को डायरिया की समस्या होगी या किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, तो उसके लिए हम उसको कोई चूरन बता देंगे, आयुर्वेदिक चूरन टेम्परेरी टाइम के लिए, या कुड्जा गणपति जैसे मैं डायरिया वालों के लिए बताता हूँ, तो वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद तीसरा हमने माइंड पे वर्क करना है। माइंड के लिए अनिविया का गट माइंड बैलेंस कैप्सूल आप ले सकते हैं, जो मैं भी लेता हूँ, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होएगा। हमारी टीम के साथ मिलकर हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, क्योंकि मेरे को आईबीएस में वर्क करते हुए पिछले 4-5 साल से वर्क करते करते अब बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है आईबीएस की। तो इस चीज़ में मैं समझा कि आपको जितना ध्यान अपनी डाइट पे देना है, जितना ध्यान अपनी लाइफस्टाइल पे देना है, माइंड पे भी उतना ही फोकस देना है। तो माइंड को स्टेबल करने के लिए गट माइंड बैलेंस का फॉर्मूला लेंगे तो आपको इसमें भी ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप स्टेबल हो गए, पहले तो आप सर्वाइवल मोड में हो जब तक आपको आईबीएस की समस्या है। दूसरी बार जब आप सिम्टम्स को रिड्यूस करोगे तो आपको क्या होगा कि आपका डे सर्वाइव करना इजी हो जाएगा। उसके बाद हम स्टेबल करेंगे, आईबीएस के सिम्टम्स को स्टेबल करेंगे। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, स्टेबल होने के बाद अब फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा कि हमें इसके लूप्स को तोड़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लूप्स को कैसे तोड़ा जाता है वो भी मैं सारा कुछ बताऊंगा कि लूप्स क्या होते हैं। हम लूप में फंसे रहते हैं, हम बार बार यही सोचते रहते हैं कि आईबीएस की समस्या कैसे होगी, क्यों होगी, कैसे ठीक होगी। तो ये एक लूप बन जाता है जो कि हमारा लाइफ टाइम चलता रहता है जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं। तो वो चीज़ भी मैं बताऊँगा आपको कि किस तरीके से तोड़ना है। उसके लिए हम पेड गाइडेंस देते हैं, पेड गाइडेंस के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे से। और जब आप लूप को तोड़ना स्टार्ट करोगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि अब नेक्स्ट क्या करना है, उससे नेक्स्ट क्या करना है, उससे नेक्स्ट क्या करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी है, एकदम से कोई जादू मंत्र नहीं है कि मैं आपको एक वीडियो में सब कुछ बता दूं। तो स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर सकते हो, तब आपके आईबीएस के सिम्टम्स जीरो हो सकते हैं। और कहीं भी हेल्प मिल रही है, हेल्प लेने से कभी भी घबराओ मत, आप उससे वीक नहीं हो जाओगे बल्कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही होगे।